हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के अभी 9 बज रहे थे। समर्थ को मैं नहला के लेके आई हूँ, नाश्ता वगैरह है वो मेरा हो गया है। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि 6 मंथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं और मेरे अंदर भी क्या क्या चेंजेस मुझे लग रहे हैं। और ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं हो रहा कि कुछ नया नया है, क्योंकि मुझे हाँ कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं है जो आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ हो वही सेम सेकंड में भी हो। तो बहुत सारी चीज़ें अलग भी हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। और बच्चे के अंदर कितना विकास होता है, क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं, कितना डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो जो 6 मंथ होता है ना, 5 मंथ होता है ना, जब तक बच्चा थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने लगता है, माँ को थोड़ा सा किक करता है, वो हमें फील होता है। लेकिन बच्चा सिर्फ ऐसे ही हाथ पैर हैं वो हिलाता है, उसको कुछ भी मतलब वो माइंड से कुछ उसका कनेक्ट नहीं होता। वो उस लेवल तक मतलब उसका माइंड तब तक काम नहीं करता है। तो जैसे ही 6 मंथ्स आपका लगता है, 6 मंथ तक आते आते ना बच्चा है जो किक भी अच्छे से करने लगता है और आपको भी अच्छे से फील होने लगेगा कि अभी मेरा बच्चा भी ना अच्छे से किक करता है। और दिन में बहुत बार, दिन में या मतलब रात में भी बहुत बार मैं ऐसे महसूस करती हूँ। पहले इतना नहीं होता था, 5 मंथ में कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन अभी अच्छे से किक करने लग गया है। और इस टाइम तक आते आते बच्चा भी महसूस कर सकता है, वो उसका माइंड है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आप कोई भी म्यूज़िक सुनते हो, आप कुछ बोलते हो, या फिर अपने आसपास का जो भी हमारा माहौल होता है वो बच्चा ना सुनता है, समझता है, वो फील कर सकता है वो सारी चीज़ें। तो 6 मंथ तक इतना हो जाता है कि बच्चा अच्छे से आपको सुन सकता है, महसूस कर सकता है। और बच्चे का वेट भी बहुत तेज़ी से इस महीने के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले तो मतलब इतना नहीं बढ़ता, और लेकिन इसके बाद से अच्छे से बढ़ना तेज़ हो जाता। और जैसे मदर होती है ना, मेरा भी जैसे कोई अगर स्टार्टिंग से बहुत कम वेट रहा है जिसका, तो 5 मंथ के बाद ही वेट का बढ़ना स्टार्ट होता है। मेरा भी 5 मंथ तक 50 ही था और अब मेरा वेट है वो 52 हो गया है इस महीने। तो इसके बाद ना बहुत जल्दी से ही वेट है वो बढ़ता है। जैसे किसी का बहुत मतलब पहले कम होता है तो उनका ज़्यादा बढ़ेगा, और जो नॉर्मल ठीक ठाक रहते हैं उनका हर महीने 1 किलो या 2 किलो ऐसे बढ़ता रहता है। माँ का भी वेट बढ़ता है और बेबी का भी। सेकंड चीज़ ये होती है, हमें ना 6 मंथ के बाद, 5 मंथ के बाद ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब तक हमारा 5 मंथ तक चलता है तब तक हम कैसे भी पोजीशन में सो सकते हैं, तो इतना कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन जब हमारा 6 मंथ स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ना हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है सोने का, कि हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए, क्या पोजीशन हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें ना लेफ़्ट साइड की तरफ करवट लेके हमेशा सोना चाहिए, वो हमारे लिए बेस्ट होता है। और बच्चे का विकास के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उससे जुड़ी, बच्चे के जो ब्लड का सर्कुलर होता है, ये सारी चीज़ें ना अच्छे से हो पाता है, डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। और डॉक्टर से भी पता किया है तो वो भी बोलते कि लेफ़्ट साइड ही बेस्ट रहता है। बाकी एक करवट से तो कोई भी नहीं सो सकता, तो दूसरा आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ना ज़्यादा अच्छा माना जाता है लेफ़्ट साइड पे। तो मैं ना हमेशा से ही ना कंफर्टेबल रहती हूँ लेफ़्ट साइड पे सोने के लिए। पहले भी मैं लेफ़्ट ही ज़्यादा सोती थी जब तक मुझे नींद ही नहीं आती, और इस बार भी मुझे लेफ़्ट साइड पे ही कंफर्टेबल रहता है, तो मैं वैसे ही सोती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं। और इस टाइम पे मतलब जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ना मुझे पेट में नीचे की तरफ ना थोड़ा पेन रहता है। वो मुझे समझ नहीं आ रहा किस वजह से है, जैसे मैं बैठती हूँ या फिर
थोड़ा सा झुकती हूँ, बैठ के थोड़ा ज़्यादा टाइम तक काम करती हूँ, कुछ पोछा वगैरह लगाती हूँ, तो मेरे थोड़ा सा ना हो जाता है पेन। और वैसे पहले जब प्रेगनेंसी थी तो वो पेन मेरे नहीं हुआ था, वो मुझे लास्ट में जाके 8 मंथ या 9th मंथ में महसूस होता था। बट अब इस बार ना मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हूँ, और सीधा लेटती हूँ ना तब तो बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़। बट मैंने अपने डॉक्टर को मतलब बोला था, जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उन्होंने देखा जो लेवल 2 का, तो उन्होंने बोला कि बच्चे की पोजीशन वगैरह है वो ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, और अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हो। बट फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा ठीक है, तो प्रेगनेंसी किसी की भी इतनी इजी तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दर्द, बहुत कुछ दर्द, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वो झेलनी पड़ती हैं। तो जैसे ज़्यादातर ना ये इस केस में होता है कि जब बच्चा किसी का पेल्विक एरिया पे बहुत ज़्यादा नीचे होता है ना, तो प्लेसेंटा नीचे होता है, तो उस वजह से पेन होता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। बाकी मैंने यहाँ पे आके फ़ील किया है, जैसे मैं यहाँ काम नहीं करती ना, तो अभी मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है बट कम होता है। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन क्या कर सकते हैं इसका। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और हमें अपना डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हर 2 घंटे में मतलब कुछ ना कुछ आपको लेना है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा खाओ, ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा खा लो एक बार में, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, बट खाते रहो। और मैं तो यहाँ पे आई हूँ ना, जब से मैं इतना ज़्यादा खा रही हूँ, सच में मैंने 4 रोटी कभी भी नहीं खाई, लेकिन एक बार में मैं 4-4 रोटी खा लेती हूँ। और मैं अपने घर पे कुछ भी, कितनी भी अच्छी सब्ज़ी बनती है ना, तभी भी मैं सिर्फ 2 ही रोटी खा पाती हूँ। और होता है ना यार, बना हुआ खाना मिलता है और किसी और के हाथ का खाना अच्छा लगता है, अपने हाथ का ना अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरा तो है, फिर बनाते बनाते इतना वो हो जाता है ना कि देख के ही मन भर जाता है, इसलिए खाने का मन नहीं करता। और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा खाने लग गई हूँ, और कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, मतलब मेरा पेट है वो खाली नहीं रहता। और अभी तक ना मेरा थोड़ा बेबी बम्प है वो भी दिखने लग गया है, पहले तो नहीं दिखता था, और मैं ही सोच रही थी अभी तक दिखता नहीं है, पता नहीं चल रहा मुझे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है। और आपसे बातें करते करते ना इतना मतलब सारा काम मेरा हो चुका है। अभी मैंने लंच वगैरह भी कर लिया है, थोड़े से ना बर्तन हैं वो मुझे वॉश करने थे, 3-4 हैं वही धोने हैं। अच्छा, आज मैं इतना काम क्यों कर रही हूँ, आज ना भाभी नहीं है, मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गई हैं, तो इस वजह से फिर वो इतनी गर्मी से आएंगी। 2-3 बर्तन है वो मैं धो के रख देती हूँ, ज़्यादा थे नहीं, और मैंने और नायसा ने ही खाना खाया है, तो बस वही बर्तन है वो मैं अभी क्लीन करके रख दूँगी। और सब्ज़ी वगैरह है वो सारा कुछ करके गई थी, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन और सब्ज़ी, ये सारे काम करके गई थी। बस चावल वगैरह भी ना बना के और फ्रिज में रख के गई थी, तो वही मैंने अभी गरम किए थे, तो एक वो गंदा हो गया था तो वो मैंने धो दिए। और अब लास्ट में मैं समद को दूध पिला दूँगी। इसको दूध पिलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब ये नखरे करता है बहुत, और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तब से तो और ज़्यादा इसके नखरे बढ़ गए हैं, 1 घंटा लग जाता है उसको दूध पिलाते पिलाते। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, थोड़ी सी भी अगर रहे तो प्लीज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।